आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी में झारखंड की प्रिया माहाली बनी ओवरऑल चैंपियन, राज्य को दिलाया गौरव। मणिपुर के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता SGFI में झारखंड की खिलाड़ी प्रिया माहाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अंडर 19 बालिका वर्ग के 40 मीटर इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक राउंड में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरा गोल्ड अपने नाम किया। वहीं वुशु अंडर 19 बालक वर्ग में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ध्रुव द्विवेदी 52 किग्रा, देव कुमार बेड़िया 60 किग्रा, राजकुमार 75 किग्रा और सुप्रीत 80 किग्रा ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक जीते। इस सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राजहरा कोलियरी में 16 साल बाद फिर शुरू होगा कोयला उत्पादन, राज्य मंत्री करेंगे उद्घाटन। राजहरा की विश्व प्रसिद्ध कोलियरी में 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनिवार से फिर कोयला उत्पादन शुरू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे करेंगे। वर्ष 2010 में खदान में पानी भर जाने के कारण यहां उत्पादन बंद कर दिया गया था। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्पादन शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जिन परिवारों ने कोलियरी के लिए 2 एकड़ से अधिक जमीन दी है, उन्हें नौकरी दी जा रही है। 2 लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है और 4 की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राजहरा कोलियरी का कोयला जीनो श्रेणी का उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। यहां करीब 4.9 मिलियन टन कोयले का भंडार है। सालाना सामान्य तौर पर 0.30 मिलियन टन और अधिकतम 0.50 मिलियन टन तक उत्पादन किया जाएगा। पर्यावरण मंजूरी 2037 तक वैध है, जबकि मौजूदा वैलिडिटी 2026 तक है, जिसे नवीनीकरण किया जा रहा है। इतिहास की बात करें तो यहां 1842 में सबसे पहले भूमिगत खनन शुरू हुआ था। 1990-91 में ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के जरिए व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हुई। अब एक बार फिर कोलियरी के शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। AI टूल रक्षा से झारखंड में बाल सुरक्षा को मिलेगी मजबूती, ट्रैफिकिंग और बाल विवाह पर लगेगा ब्रेक। झारखंड में बच्चों की ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और ऑनलाइन यौन शोषण रोकने के लिए AI आधारित टूल रक्षा लॉन्च किया गया है। यह टूल संवेदनशील इलाकों और परिवारों की पहचान कर समय रहते हस्तक्षेप में मदद करेगा। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नेटवर्क द्वारा विकसित इस तकनीक से ट्रैफिकिंग गिरोहों की गतिविधियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराधों की निगरानी भी संभव होगी। झारखंड के 24 जिलों में काम कर रहे संगठनों को इससे जमीनी स्तर पर बाल सुरक्षा को और मजबूत करने में सहयोग मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और संस्थापक भुवन रघु ने उम्मीद जताई कि रक्षा झारखंड समेत पूरे देश में बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। NIA की बड़ी कार्रवाई, 4 साल से फरार नक्सली चंदन मुंबई से गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बिहार झारखंड में सक्रिय और 2021 से फरार चल रहे नक्सली चंदन कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया है। NIA ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। चंदन जहानाबाद बिहार का निवासी है और CPI माओवादी संगठन के लिए वित्तीय और संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल था। NIA की जांच के मुताबिक वह मगध क्षेत्र में संगठन को फिर से मजबूत करने, हथियार जुटाने और नेटवर्क फैलाने में भूमिका निभा रहा था। आरोपी लंबे समय तक मजदूर के भेष में छिपकर ग्रामीण इलाकों में अपने एजेंट्स के जरिए लेवी वसूली, भर्ती और हथियार सप्लाई का काम संचालित करता रहा। अब उसे विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निष्पक्ष मतदान के निर्देश। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को 48 नगर निकायों के निर्वाची और सह निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नामांकन,
चुनाव चिन्ह आवंटन और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी सतर्कता और नियमों के अनुसार किए जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी, जिसका सख्ती से पालन कराया जाए। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। झारखंड नगर निकाय चुनाव, एक सीट पर कई दावेदार, पार्टियों के लिए समन्वय बनाना बना बड़ी चुनौती। झारखंड में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव भले ही गैर दलीय होगा, लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। रांची नगर निगम के 53 वार्डों में पार्षद से लेकर महापौर पद तक कई दावेदार सामने आ गए हैं, जिससे बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, राजद और अन्य दलों के लिए अंदरूनी समन्वय बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर महापौर और अध्यक्ष पदों पर प्रत्याशी तय करना मुश्किल होता दिख रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि चुनाव की घोषणा के बाद केंद्रीय नेतृत्व दावेदारों में तालमेल बैठाकर अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करेगा। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग, रांची बंगाल टाइगर्स ने शूटआउट में एसजी पाइपर्स को हराया। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के रोमांचक मुकाबले में रांची बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को शूटआउट में 4-3 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। निर्धारित समय तक मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद फैसला शूटआउट में हुआ। सडन डेथ में लाल रेमसियामी ने निर्णायक गोल कर टीम को जीत दिलाई। मैच की शुरुआत से ही रांची बंगाल टाइगर्स आक्रामक नजर आई। छठे मिनट में अगुस्टिना गोरजेलानी ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर बढ़त दिलाई, लेकिन एसजी पाइपर्स की लोला रिएरा ने 10वें मिनट में स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद लाल रेमसियामी और गोरजेलानी के गोलों से रांची ने हाफ टाइम तक 3-1 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में एसजी पाइपर्स ने शानदार वापसी की। 59वें मिनट में सुनेलिता टोप्पो और 60वें मिनट में लोला रिएरा के गोल से स्कोर 3-3 हो गया। शूटआउट में दोनों टीमें बराबरी पर रहीं, लेकिन सडन डेथ में रांची बंगाल टाइगर्स ने बाजी मार ली। सडन फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड ने झंडा गाड़ा, 35 पदक जीतकर रचा नया रिकॉर्ड। 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 35 पदक अपने नाम किए, जिनमें 8 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। इस उपलब्धि ने झारखंड को वुशु खेल के शीर्ष राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। पहली बार सीनियर के साथ सब जूनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को भी मौका मिला। राज्य के 72 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्लेटोदीप सिंह, तनुश्री और सोमो कुमारी ने 2-2 स्वर्ण जीतकर खास पहचान बनाई। वहीं सोनाली कुमारी और घनश्याम उरांव ने 1-1 स्वर्ण हासिल किया। झारखंड वुशु संघ और खेल पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षक दीपक गोप और मैनेजर शिवेंद्र दुबे के नेतृत्व में मिली। इस सफलता से वुशु खेल को राज्य में और मजबूती मिलने की उम्मीद है।